रात क्यों करते हो बेटा? क्या मुसीबत है? मैंने आप लोगों को बोला है ना कि आप लोग मेरा इंतजार ना किया करें और समय से खाना खाकर सो जाया करें। बस एक फोन तो कर दिया करो बेटा। हमें बहुत चिंता होती है बेटा। हाँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है। इन सब में मुझे समय का ख्याल नहीं रह पाता। आप लोग क्यों नहीं समझते? ठीक ही बोल रहे हो बेटा। रहने दो सुनीता, अब हमारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, थक कर आया होगा, उसे खाना निकाल दो। तुझसे एक बात थी बेटा। माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे कि मैं कोई पराया हूँ? कभी कभी ऐसे क्यों बर्ताव करती हो माँ? नहीं बेटा नहीं, मेरा मतलब है कि क्या आज तुझे ऑफिस में बहुत काम है? क्यों माँ, क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि तुम्हारी मौसी कुछ दिन से बहुत बीमार है और वहाँ गांव में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए अगर तुम जाकर उनको ले आते तो हम उनका यहाँ अच्छे से ख्याल रख पाते। यहाँ पर उनका इलाज भी अच्छे से हो पाता। क्या माँ, तुम भी? मुझे ऑफिस से छुट्टी लेना संभव नहीं है। बेटा, तुम्हें याद नहीं उन्होंने बचपन में तुम्हारी कितनी देखभाल की थी? अगर जा पाते तो अच्छा होता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के घुटने में बहुत दर्द है। लेकिन ठीक है, अगर तुमको ऑफिस में जरूरी काम है तो तुम्हारे पिताजी ही चले जाएंगे। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? पिताजी को भी तो घुटने में दर्द है। अगर रास्ते में उन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा? और तुम अभी उनके पहले अपना सोचो। कोई बात नहीं, क्या करे, ऑफिस में काम का भार ज्यादा होगा शायद। मैं अकेले ही जाकर उन्हें गांव से ले आऊंगा। क्या वह हमारे पास आने के लिए तैयार होंगी? मौसी तो अपना गांव छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। तुम परेशान मत हो, इस बार मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही आऊंगा, क्योंकि वहाँ की भी सही व्यवस्था नहीं है। लेकिन जी, आपके घुटने का दर्द? तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप देर मत कीजिए। अभी अगर आप निकले तो शाम तक में आप उनको लेकर लौट सकेंगे। मेरा ऐसा बर्ताव माँ से करना उचित नहीं था। माँ को बुरा लगा होगा, और वैसे भी मैं कुछ दिनों से माँ और पिताजी से सही से बात नहीं कर पा रहा। क्या करूँ, ये काम के चक्कर में बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अब थोड़ा घर वालों को भी समय दिया करूँगा। अरे बेटा, तुम इस वक्त? माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं काम के चक्कर में आप लोगों से गलत व्यवहार किया करता था। पिताजी, आप यहीं रुको, मैं जाकर दादी को ले आता हूँ। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? दादी, और तुम्हारा ऑफिस तो कल भी हो सकता है, लेकिन अगर जरूरत में भी मैं काम करता रह गया तो इस काम से किसका भला कर पाऊंगा? चिंता मत करो पिताजी, मैं दादी को सीतापुर गांव से यहाँ मनाकर ले ही आऊंगा। ठीक है, तो यही सही। ट्रेन तो जाती है सीतापुर तक। सीतापुर जाना, ट्रेन से उतरकर रिक्शा लेना। रिक्शा तुम्हें पोस्ट ऑफिस के पास एक ले जाएगा। वहां पे एक कुआं होगा, वो कुएं के पास ही उनका घर है। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ माँ। अरे ये क्या, इतनी देर हो गई, ट्रेन तो चलने का नाम ही नहीं ले रही। नीचे उतरकर किसी से पूछता हूँ। भाई सुनते हो? अरे भाई, अरे आप ही सुनो सुनो। क्या बात है, ट्रेन इतनी देर से क्यों खड़ी है? कब जाएगी? ये भैया, ट्रेन के लाइन में तो पेड़ गिर गया है, अब ये ट्रेन नहीं जाएगी कहीं। अच्छी परेशानी में फंसा हूँ। अब अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो लौटने में रात हो जाएगी।
एक काम करता हूँ, बस से चला जाता हूँ। अरे भैया, क्या एक सीतापुर के लिए टिकट मिलेगी? कितनी चाहिए? एक दे दो भैया। ये लो। ये बस कब तक आएगी? बस आधे घंटे में आ ही जाएगी। खैर, सीतापुर 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 बस स्टॉप सीतापुर। अरे सुनते हो? अरे भैया, पोस्ट ऑफिस तक चलोगे क्या? ठीक है, छोड़ दूंगा। सुनिए ताऊ, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कुएं के पास कमला नाम की बुजुर्ग औरत का घर कहाँ पे है? कमला? अच्छा अच्छा बेटा, आपको कमला मौसी के घर जाना है। यहाँ से देखो, वो एक कुआं दिखाई देगा, वहां से दाएं मुड़कर दूसरा घर ही कमला मौसी का है। यार, ये बस और ट्रेन के चक्कर में तो मुझे पहुंचने में ही शाम हो गई और अंधेरा भी होने वाला है। पता नहीं दादी क्या सोचेगी। पता नहीं अब घर कब लौटूंगा, इतनी रात हो गई है। कौन है? मिथिलेश का बेटा। अरे तुम इतने बड़े हो गए कि मैं तो पहचान ही नहीं पाई। अरे आपकी तो तबीयत खराब थी ना? तबीयत का क्या है बेटा, वो तो बस दिन कट रहे हैं। इस उम्र में अकेलापन ही सबसे बड़ी बीमारी है। अच्छा, बहुत हुआ, बहुत दूर से आए हो, अब जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने सारा खाना तुम्हारे पसंद का ही बनाया है। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? अब छोड़ो भी ये सब बातें। जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो, बहुत दूर से आए हो, भूख लगी होगी, मैं जाकर खाना निकालती हूँ। उन्होंने मेरी ही पसंद का खाना क्यों बनाया होगा? क्या आपको अभी भी याद है कि मुझे लौकी के कोफ्ते पसंद है? मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है बेटा, और बचपन में तुमको अपने हाथ से खाना खिलाया है, तो कैसे भूल सकती हूँ। खाना बहुत स्वादिष्ट था दादी। ठीक है, अब जाकर आराम कर लो। कल सुबह हमें निकलना भी तो है, आप तैयारी कर लो दादी, कल जाने की। दादी, दादी, ओ दादी, कहाँ गई आप? अरे तुम कौन हो बेटा? मैं उनका पोता हूँ, कल ही आया हूँ शहर से, उनको लेके जाने साथ में। अपने आने में देर कर दी बेटा। तो 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थी। कल शाम उन्होंने अपनी आखिरी सांस दी और इस दुनिया से चली गई। अब तुम आ गए हो तो उनकी बॉडी लेके साथ चले जाओ, या फिर लास्ट का क्रियाक्रम यहीं पे कर लो। पर मैं तो कल ही रात उन्हें मिला, उन्होंने मुझे खाना खिलाया। बाय बाय दोस्तों, और भी भूत की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए अफलाटून्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।